नमस्कार दोस्तों, आयुष स्केटी में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपकी दिशा संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो आप आगे आने वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले वाली अगर आपने 2 या 3 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनको आप अवश्य देख लें, क्योंकि उनमें आपसे आपके लिए पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप क्या है इन सभी सवालों को अच्छे से कर पाएंगे और आपकी समझ में भी आ जाएगा। इससे पहले आप उन 2 वीडियो को ज़रूर देख लें, भाग 1 भाग 2। तो और अब बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे क्या है आगे से आने वाले जितने भी वीडियो होंगे वो आपको समय से मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए आइए हम क्या है आगे बढ़ते हैं और आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि दक्षिण पूर्व, आप तुरंत समझ गए कि भाई इसमें दिशा संबंधित सवाल पूछा गया है। तो आप क्या सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। कौन सा मैप? दिशा संबंधित। सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप एक दिशा मैप बनाएंगे। दिशा मैप बनाएंगे भाई यहाँ पे, और इसको आप क्रॉस कर लेंगे। दोनों लाइनों को क्रॉस करना होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, अब मैंने आपको पहला एक काम बताया था कि आप यहाँ पर पहला जो काम है आपका, आपको एन ही याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट, जिससे आपको दिशा से संबंधित कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, इसको एन लिख देंगे नॉर्थ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ईस्ट लिख देंगे भाई। ठीक है, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन साउथ रहेगा, और ईस्ट का अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगी, आपकी वेस्ट रहेगी। ठीक है, तो अब आप इनको थोड़ा हिंदी में भी लिख लीजिए। ये नॉर्थ क्या होता है, उत्तर। ठीक है, आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, उत्तर। और ईस्ट क्या होता है भाई, पूरब। ठीक है, और ये क्या है, साउथ क्या है भाई, दक्षिण। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आपकी समझ में आएगा। और वेस्ट क्या होता है, ये पश्चिम। पश्चिम लिख लेंगे। वीडियो लंबा होता है तो होने दें आप उसको। ठीक है, लेकिन आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको समझना है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें ये क्या बोला, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूर्व यानी कि जो दिशाएं हैं उनको और भी आधा आधा बांटा गया है भाई। किस तरीके से बांटा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बांटा गया है। तो दिशाओं को जब हम जैसे दक्षिण पूर्व बोला तो हम इनको ये पूरा एरिया इसको हाफ कर लेंगे। अगर जब दिशाओं को हम हाफ करते हैं तभी वो कहलाई जाती हैं दक्षिण पूर्व। जैसे अब देखिए, आप यहाँ पे हमने इसको हाफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये वाला पूरा एरिया इसका केयर टेकर आप नॉर्थ को समझ लीजिए। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसका केयर टेकर आप समझ लीजिए साउथ को। ये पूरा इसको साउथ देखेगा। ठीक है, तो अब आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, एन ई। ठीक है, पहली वाली वीडियो जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि पहले एन को ही क्यों लिखा जाता है भाई, ई को पहले क्यों नहीं लिखा जाता। ठीक है, या फिर यहाँ पर एस को ही क्यों पहले लिखा जाएगा, अभी जब हम यहाँ पर बनाएंगे एस ई को पहले क्यों नहीं लिखा जाता। तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। ठीक है, ओके। अब आगे क्या है, अब इस डायरेक्शन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, हाफ हाफ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ये हो जाएगा एन, पहले आएगा इसमें एन डब्ल्यू यानी कि उत्तर, और क्या हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है, ये वाला उत्तर पश्चिम हो गया भाई। और ये वाला जो एरिया है ये एस ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व, दक्षिण
और पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। हो गया। डायरेक्शन अच्छे से समझ लेंगे तो क्वेश्चन ठीक है से कर पाएंगे। यहाँ पे ये क्या रहेगा, साउथ वेस्ट, यानी कि SW। तो ये हो जाएगा क्या भाई, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ये डायरेक्शन लिख ली हमने। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो एंगल रहता है पूरा का पूरा इस तरह के, ये वाला ये 90 डिग्री रहता है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऐसे 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 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको हाफ कर दिया है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, थोड़ा आइडिया देने के लिए जिससे आपको समझ आए। ये भी 45 है यहाँ से यहाँ, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये यहाँ 45 है, ये भी 45 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा का पूरा एरिया। तो क्या हो जाता है, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को अच्छे से। देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है यदि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है भाई, इसमें पहले ये देख लीजिए, दक्षिण पूर्व ये वाला एरिया। अब बात चल रही है किसकी, इस वाले एरिया की, दक्षिण पूर्व वाले की। तो वो क्या बोला कि अगर दक्षिण पूर्व को हम क्या मान लें भाई, उत्तर मान लें। ठीक है, कौन सी दिशा मान लें दक्षिण पूर्व को, उत्तर दिशा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, मान लो इसको माना गया उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा हो गई भाई ये। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए उत्तर पूर्व को। तो पहले उत्तर पूर्व देखो कहाँ पे, उत्तर पूर्व देखो ये वाले एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। देखो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम कि भाई ये हो गया पश्चिम। ठीक है, इसको हमने मान लिया पश्चिम। अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब पहले बदल लेते हैं भाई, देखो सारी दिशाओं को बदल लेते हैं। आप ये देखिए, जब ये पश्चिम हो गई ये वाली दिशा, ये वाली दिशा इसने बताया भाई ये पश्चिम हो गई, तो पश्चिम का अपोजिट क्या होता है भाई, देखो पश्चिम का अपोजिट हो जाता है बेटा पूर्व। यहाँ तो यानी कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब। ठीक है, पश्चिम का अपोजिट पूरब हो जाएगा। ठीक है, ये वाली देखो, ये वाली लाइन ये पूरी यहाँ पश्चिम हो गया, तो ये पूरब हो गई भाई इधर वाली डायरेक्शन। और जब ये क्या है, ये वाली डायरेक्शन आपकी उत्तर हो गई है, तो उधर वाली इसकी बिल्कुल अपोजिट वाली क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। यानी कि ये एरिया क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इसको दक्षिण मान लिया गया भाई। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब देखिए अन्य दिशा भी इसी प्रकार बदल दी जाए, हमने बदल दी भाई। ठीक है, जैसे उसने बोला ऐसे हमने कर दिया। तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो वो बोल रहा है तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो पहले जो पश्चिम था, पश्चिम कौन सा भाई, ये वाला जो पश्चिम था, तो ये क्या हो जाएगा भाई। अब देखो ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया किस किस के बीच में, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, मोबाइल में थोड़ा स्क्रीन में कम आता है। तो ये जो एरिया है ये देखो यहाँ दक्षिण है, ये रहा दक्षिण, और ये किसके बीच में है, पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो मान लो ये डायरेक्शन इस तरीके से थी, ऐसे वो दक्षिण, ये रहा दक्षिण और ये पूर्व। तो इसके बेटा बीच में 45 डिग्री से इसको कटा है। तो ये जो पश्चिम है, पश्चिम क्या हो जाएगा ऐसे करके पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो दक्षिण और पूर्व के बीच वाला एरिया क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। और ये आपका बेटा आंसर आ चुका, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यानी कि जो पश्चिम दिशा है वो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। तो आप, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करें, वीडियो को आगे पीछे थोड़ा सा करके देख सकते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाए और अच्छे से।
ठीक है। और अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी तरह का कोई संदेह रहता है या प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके हम क्या करेंगे, उसके लिए आपकी फिर से तैयारी कराएंगे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा भाई, 2 की प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक रहेगा थोड़ा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी करवा देते हैं भाई आपको। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखो ये है, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, यानी कि ये आप इसको पूरा मत पढ़िए नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप समझ गए कि भाई थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, मैं 45 दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, यानी कि 45 वाली, पहली बात तो आपको क्या है, एक मैप की जरूरत पड़ेगी, दिशा मैप की। ठीक है, उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की, एक ये 45 डिग्री में काटने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 45 डिग्री में आपको काटना पड़ेगा। तो आप क्या है, पहले सबसे पहला काम आप यहाँ पे एक दिशा मैप बना लीजिए भाई। दिशा मैप बनाएंगे अब हम। ठीक है, यहाँ से एक थोड़ा इसमें कम आता है भाई, दिशा मैप बना लेते हैं, छोटा बनाएंगे जिससे आपकी नज़र आपको आता रहे। ठीक है, यहाँ तक आप दिशा मैप बना रहे हैं। दिशा मैप बनाने के लिए सबसे पहला मैंने बताया एनी को आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, ये जैसे ही भूल जाएंगे आपकी दिशा गलत हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे एन लिख लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे आप इसको ई लिख लीजिए। ठीक है, अब ई का, एन का अपोजिट होता है एस, साउथ, और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, ये पश्चिम। तो अगर आप चाहें तो इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में ये हो जाएगा, लेकिन पूरा लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अभी फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन चलो कोई नहीं, इसको लिख देते हैं। नॉर्थ, तो ये हो जाएगा उत्तर, आपका उत्तर दिशा। ये हो जाएगी आपकी पूर्व दिशा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दक्षिण दिशा, और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा, पश्चिम। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्या है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए क्योंकि वहाँ 45 डिग्री का जिक्र किया गया है, तो आप देख लीजिए इन दिशाओं को, इसको ये जो बीच में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो डायरेक्शन बीच वाली आ जाती है। एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये वाला हो गया। अभी देखो इस तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो ये वाला एरिया पूरा मैंने आपको समझाया हुआ है कि नॉर्थ, इसमें पहले एन आएगा, तो ये वाला हो जाएगा क्या भाई, एन, क्योंकि हाफ हाफ किया हमने तो एन भी रहेगा और ई भी रहेगा, लेकिन एन पहले रहेगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया है, ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये कोण 45 डिग्री का बन गया है भाई, और ये भी 45 डिग्री का बन गया है। सारे ये समझ लीजिए, छोटे छोटे जितने भी कोण हैं ये 45 डिग्री के हैं। और अगर आप इस लाइन से इस लाइन लेते हैं तो 45, इस लाइन से इस लाइन को लेते हैं 45, इस लाइन से इस लाइन को लेते हैं 45, लेकिन अगर एक छोड़ के ले देते हैं, जैसे यहाँ से पूरा यहाँ लेते हैं, एक छोड़ दिया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ ले दिया तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ ले दिया तो 90 डिग्री, और अगर आप ये पूरा एक लाइन को सीधा ले देते हैं तो 180 डिग्री की होती है लाइन। ठीक है, एंगल बन जाता है 180 डिग्री का। तो नॉर्थ ईस्ट आपने लिख दिया उधर। इधर क्या लिखेंगे, इधर का एरिया साउथ का है तो एस पहले आएगा, एस ई, साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, और इधर का एरिया क्या है, फिर नॉर्थ वाले एरिया में आ गए हम, नॉर्थ, और डब्लू पश्चिम, यानी कि एन डब्लू हो गया ये नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा क्योंकि साउथ वाला एरिया है। अब हम आते हैं किस पे, अब क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन में आपके में क्या बोलता है, मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, यानी कि मैं जो खड़ा हूँ या आप खड़े हैं वो इस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, इस दिशा में। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े, आराम से समझेंगे, समझ में आएगा। ठीक है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूँ। ठीक है, मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ। जैसे ही दक्षिणावर्त आए यानी कि आप कैसे घूम रहे हैं भाई, राइट, यानी कि क्लॉकवाइज घूमेंगे। अब दक्षिणावर्त जैसे ही आ जाए क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री में कहाँ घूम जाता हूँ, दक्षिणावर्त दिशा में।
तो यहाँ से आप ऐसे मुंह करके खड़े थे, आप 45 डिग्री इधर घूमे, तो देखो ये वाला एरिया है 45 डिग्री का, तो आप यहाँ आ गए। ठीक है, कोई डाउट मत रखना, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। यहाँ पे आ गए 45 डिग्री। दक्षिणावर्त दिशा, राइट डायरेक्शन देखो, दक्षिणावर्त ये होती है, फिर से मैं समझा देता हूँ, और ये होती है आपकी वामव्रत दिशा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्या हुआ आगे, उन्होंने क्या बोला, दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूँ, घूम गए भाई। फिर मैं 180 डिग्री उसी दिशा में घूमता हूँ, तो अब 180 डिग्री और घुमा देते हैं उसी दिशा में। तो देखो ये आपका मैप है। अब आप यहाँ पे आ गए थे, 45 डिग्री घूम गए, अब आपको 180 डिग्री घूमना है यहाँ से। तो 180 वाली अगर आप इसी लाइन पे सीधे यहाँ आ जाएंगे, यानी कि ऐसे घूम के ऐसे पूरा एक एंगल बनाएंगे, तो 180 यहाँ हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए 180 आप यहाँ पे घूम गए ऐसे, अब आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये पूरा जो होता है 180 डिग्री का होता है। उसी दिशा में घूमता हूँ, उसी दिशा में घूम गए। अब आगे क्या बोला है, और फिर 270 डिग्री वामव्रत दिशा में घूमता हूँ। अब 270 डिग्री भाई वामव्रत दिशा में घुमाना है हमें। तो वामव्रत हो गया कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बाएं की तरफ, यानी कि ये जो मैंने बताया ऐसे घूमना है, अब हमें वापस घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्या है 270 कैसे हो जाएगा, देखो ये तो 180 हो गया था, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से हम चले वापस जा रहे हैं हम, तो ये 180 हो गया। ठीक है, 180 हो गया। उसके बाद में 180 होने के बाद में अब आपको क्या चलना है, कितना और चलना है भाई, 180 चले गए आप, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, अब आपको 90 डिग्री और चलना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 180 प्लस 90, तो ये कितना हो जाएगा आपका 270 हो जाएगा। इतना चलना है आपको, तो आपको 90 और चलना है। तो देखो आप यहाँ से यहाँ 45 है आपको पता है, और यहाँ से यहाँ 45 है, तो 90 हो गया। तो सीधा आप यहाँ लाइए इसको, कहाँ पे, सीधा आप यहाँ से यहाँ लाए, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे। अब आप लास्ट में यहाँ पर खड़े हैं भाई। तो क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूँ। तो बेटा अब आप जो खड़े हो किस दिशा में आ गए, यहाँ पे आ गए हो, तो अब आप साउथ वेस्ट दिशा में मुंह करके खड़े हो, यानी कि कौन सी में, दक्षिण, साउथ में दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम दिशा में आपका मुंह है, यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझाया मैंने। अगर समझ में फिर भी नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देखें, तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है भाई, हर चीज़ में धैर्य अगर नहीं है, धैर्य को आपने खो दिया है, तो फिर सफलता मिलनी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर इसमें रहेंगे कि भाई वीडियो बहुत लंबा देखना पड़ रहा है, आपको समझना है, एक बार समझ जाएंगे तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी कि घंटी के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आगे से आने वाले वीडियो आपको समय से मिलते रहे बेटा, और आपकी तैयारी इसी तरीके से चलती रहे। ठीक है, चलिए अच्छे से रहिए, कुशल मंगल रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, और तैयारी इसी तरीके से करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरा आपसे वादा है। धन्यवाद, धन्यवाद।